So before we go ahead to the next topic, before we go ahead to the next topic, we will very quickly, we will very quickly revise what we have done in the last session. तो हमने लास्ट लेक्चर में हीट ट्रांसफर नाम का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर. और हीट ट्रांसफर में एज आई टोल्ड यू सबसे पहला टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन. कंडक्शन में हीट कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. मतलब वहां पे एक पार्टिकल हीट लेके खुद दूसरी जगह तक नहीं जाता है. जिस एंड पे आप हीट प्रोवाइड करते हो उस एंड के जो पार्टिकल्स है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद more amplitude, and while doing so they collide with the neighboring particles and in the process they transfer their energy. So जो neighboring particle है it starts moving faster and with more amplitude and it collides with the next neighbor. ऐसा करते करते एक से दूसरे से तीसरे से चौथे पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड टू अनदर एंड. इसको बोलते हो कंडक्शन. फिर हमने देखा था समथिंग कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी. Thermal conductivity is the measure of the ability of a material to conduct heat through it. पक्का पक्का good. So materials which are good conductors of heat have high values of thermal conductivity and materials which are bad conductor of heat have low values of thermal conductivity. गुड. इसके बाद हमने क्या देखा था अगर आपको याद होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो एक रॉड लिया था हमने. मैं जानबूझ के कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तुमको अब ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए और सिक्वेंशली याद होना चाहिए कि व्हाट यू हैव लर्न सो फार. तो हमने एक रॉड लिया था. रॉड का एक एंड हायर टेम्परेचर पे था T1 और दूसरा था लोअर टेम्परेचर T2. पक्का. तो जैसे तुम हायर टेम्परेचर एंड से लोअर टेम्परेचर एंड पे आते हो तो क्या डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर. तो फॉल ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस measured from end at higher temperature to end at lower temperature is known as temperature gradient. इसको हम लोग सिंबल से लिखते हैं dt by dx और वो होता है T1 minus T2 by x. पक्का. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है dt by dx which is difference in temperature between the two ends divided by distance. तो T1 minus T2 by x ये था टेम्परेचर ग्रेडियंट. इसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. याद है क्या. लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमने एक क्यूब लिया था. क्यूब के दो अपोजिट फेसेस में से एक फेस T1 टेम्परेचर पे था दूसरा T2 टेम्परेचर पे था और दोनों फेस में डिस्टेंस था x और एरिया ऑफ द फेस था a. So according to law of thermal conductivity, the heat flowing from higher temperature phase to lower temperature phase is directly proportional to area, directly proportional to difference in temperature, directly proportional to the time for which the heat flows and inversely proportional to perpendicular distance between the two faces. अब वो इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि अगला टॉपिक कनेक्टेड है. तो इफ यू रिमेंबर Q is proportional to A, Q is proportional to T1 minus T2, Q is proportional to T and Q is inversely proportional to X. जब तुम इन सबको कंबाइन कर देते हो तो you have Q proportional to A T1 minus T2 into T by X. So you have Q equal to K A T1 minus T2 into T by X. ये जो K था ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हमने एक नाम दिया है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. सो देयरफॉर यू हैव k इक्वल टू qx अपॉन a t1 माइनस t2 इनटू t. फिर हमने k का ऐसा यूनिट देखा था. दिस q इज इन जूल, x इज इन मीटर, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, दिस इज इन केल्विन, दिस टाइम इज इन सेकेंड. ये और ये हो गया आंसर. तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड. वेरी गुड. देन हमने k डिफाइन भी किया था. अगर आपको याद होगा k डिफाइन करने के लिए हमने x a t1 माइनस t2 और t सबको क्या कर दिया था 1 सिर्फ q छोड़ के. तो टू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब को लेते हैं 1 मीटर, एरिया को लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस को लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस और t विच इज टाइम इसको लेते हैं सेकेंड में. तो k की वैल्यू क्या बन गई q. फिर डिफाइन कैसे किया था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फॉर 1 सेकेंड बिटवीन two opposite faces of unit area having a temperature difference of 1 degree Celsius and are
1 मीटर अपार्ट, तो वो जो दो फेसेस थे उनका डिस्टेंस कितना था 1 मीटर। तो यहाँ तक हमने कल देखा था, पक्का पक्का। अब अगला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक विच इज कॉल्ड एज हीट करंट। हीट करंट, हीट करंट समझेगा तो अगला टॉपिक समझेगा। तो ऐसा है, यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि फिजिक्स का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि तुमने अगर कल का लेक्चर रिवाइज नहीं किया तो आज का समझेगा नहीं, इसलिए एवरीडे रिवीजन इज एसेंशियल। कम से कम तुमको इक्वेशंस पता होंगे तो आगे कुछ बातें समझ में आएगी। अगर अभी आपको याद है लास्ट चैप्टर हमने जो कवर किया था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, उसमें पहला ही टॉपिक था, हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था। हाँ, किया था ना? हाँ, बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और इट इज इलेक्ट्रिक करंट। How do you define electric current? अरे इजी है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T, Q अपॉन T। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सिमिलरली अब जब तुम कंडक्शन की बात करते हो, यहाँ पे हम लोग हीट की बात कर रहे हैं। जब तुम कंडक्शन की बात करते हो तो दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कंडक्शन की बात होती है। एक केस में जिसमें चार्ज फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, उसमें कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट। और जब तुम थर्मल कंडक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है? हीट। कौन फ्लो हो रहा है? हीट। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा? हीट करंट। हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? चार्ज अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ हाउ विल यू डिफाइन हीट करंट? हीट अपॉन टाइम, सिंपल, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। So heat current is defined as the rate at which the heat flows. The rate of flow of heat. Rate of flow of heat is known as heat current. क्या बोलते हैं इसको? heat current। इसको एकदम सिंपल रख रहा हूं मैं, नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है फॉर योर मोर नॉलेज। अब इलेक्ट्रिक करंट को तुम डिनोट किससे करते हो? आई से। और क्या लिखते हो? चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे चार्ज की जगह पे कौन फ्लो हो रहा है? हीट। तो हीट अपॉन टाइम। और अभी ये आई ऑलरेडी यूज करके रखा ना हमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो अभी आई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पी कंडक्शन। क्या लिखेंगे? पी कंडक्शन। तो ये हीट करंट है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? पी कंडक्शन। क्या नाम देते हैं? पी कंडक्शन। इट इज हीट अपॉन टाइम, बराबर, इट इज हीट अपॉन टाइम। तो हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज P conduction, which is called as heat current. अब if you remember this equation, Q equal to K A T1 minus T2 T upon X। सीधे T को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो Q upon T। What is Q upon T? K, yes, K A T1 minus T2 upon कितना? X। यह हीट करंट, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ हीट करंट। यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट करंट? Q अपॉन T विच इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 बाय X। पक्का पक्का, गुड। अब इन कैलकुलस फॉर्म, इसी को मैं कैलकुलस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जिनको कैलकुलस नहीं पता बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने बताया ही है वैसे आपको। जब मैंने आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया था तभी बता दिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। फिर भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, और एक बार, क्योंकि अल्टीमेटली मैथ्स तुमको लगने ही वाला है। मैथ्स के बिना फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये पोजीशन एक्सिस है, ये टाइम टेम्परेचर एक्सिस है, या फिर फिलहाल तो वाई रख दो, वाई। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन। उससे भी पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल? अ वेरिएबल व्हिच डिपेंड्स ऑन सम अदर वेरिएबल, उसको बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब तुम क्लास के बाहर खड़े हो, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट और पोजीशन हो गया इंडिपेंडेंट। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसको हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैथ्स में ऐसा लिखते हैं उसको, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स।
क्योंकि वो x पे डिपेंड करता है। अब ये फंक्शन अलग अलग फॉर्म के होते हैं। मे बी यू हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? इक्वेशन आ गया, ग्राफ पे कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मेरे पास अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया तो वो पता है कैसा दिखता है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो ऐसा आता है। तो अलग अलग टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y, और इंडिपेंडेंट कौन है? x, बराबर। अब जब मैं x की वैल्यू थोड़ी चेंज करता हूं तो y की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो हाउ डज द वैल्यू ऑफ y चेंज विथ चेंज इन वैल्यू ऑफ x? इसको ऐसा लिखते हैं dy बाय dx। इसको बोलते हैं बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यही होता है स्लोप। यही स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो टेम्परेचर कैसा चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मैं भी टेम्परेचर की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुमको बोला था कि अगर तुम एक रॉड ले रहे हो तो हॉट एंड जिसका टेम्परेचर T1 था और कोल्ड एंड जिसका टेम्परेचर T2 था, तो तुम जब एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हो, क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। क्या चेंज हो रहा है? तो मैं y की जगह पे क्या लिखूंगा? T, क्योंकि टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ पोजीशन। तो उसको कैसे लिखेंगे? dt बाई dx, राइट। सिमिलरली हॉट एंड से कोल्ड एंड तक क्या फ्लो होता है? हीट। क्या फ्लो होता है? हीट। एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो हुआ उसको तुमने क्या बोला है? पी कंडक्शन, मतलब क्या? हीट करंट। अब सिर्फ जब तुम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हो उसको क्या बोलते हो? कैलकुलस फॉर्म। और वो कैसे लिखते हो? ये कौन है? क्यू बाई टी, सिर्फ इसके आगे डी क्यू बाई डी टी लिख दो, बराबर। ये कौन है? के। उसके साथ कौन है? ए। उसके साथ कौन है? T1 माइनस टी टू बाई एक्स। लेकिन याद है क्या, ये T1 माइनस टी टू बाई एक्स को तुमने क्या बोला था? dt बाई dx। इसमें सिर्फ माइनस साइन लगा देना, बताता हूँ क्यों। तो ये हो गया तुम्हारा कैलकुलस फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। यही इक्वेशन है, दिस इज एंड दैट वन इज द सेम इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। ये नॉर्मल फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, कैलकुलस फॉर्म में है। बोथ आर सेम। सिर्फ यहाँ पे q बाई टी था, वहां पे कौन है? dq बाई dt। यहाँ पे T1 माइनस टी टू बाई एक्स था, वहां पे क्या लिखा तुमने? dt बाई dx। अब ये माइनस साइन क्यों लिखा वो भी समझ लो। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? हायर टेम्परेचर टू लोअर, मतलब हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसके लिए माइनस साइन लगता है। नेगेटिव साइन indicates that the heat is flowing in the direction of decrease in temperature। तो टेम्परेचर जिस डायरेक्शन में कम हो रहा है, हीट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए क्या लिखते हैं? माइनस। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the heat flows in the direction of decrease in temperature, in the direction of decrease in temperature। ओके, अगर मैं सिर्फ मॉड वैल्यू लिख लूं, मॉड ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव साइन छोड़ देंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज you have dq by dt equals to ka dt by dx। पक्का पक्का, गुड। अब हमने ऑलरेडी ये k, व्हाट वाज दिस k? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, लेकिन इस इक्वेशन से हम उसको और एक बार डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक अल्टरनेट स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर मैं एरिया ले लेता हूँ यूनिट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, और अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट ले लेता हूँ 1 केल्विन पर मीटर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, इसका मतलब क्या होता है? हर एक मीटर में टेम्परेचर कितने से कम हो रहा है? 1 से। धीरे धीरे तुमको समझ में आने लग जाएगा कि ये इक्वेशन तुमको क्या बताते हैं। तो dt बाई dx की वैल्यू 1 होना मतलब हर एक मीटर में टेम्परेचर कितने से कम हो रहा है? 1 से। 2 होना मतलब 2 से। 3 होना मतलब 3 से, राइट, गुड। तो dt बाई dx की वैल्यू ले लेते हैं 1, और ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? dq बाई dt इक्वल्स टू k। हो गया। पिछले केस में तुमने k कैसे डिफाइन किया था? k इक्वल टू q।
और तब तुमने क्या बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो flowing across the two faces of the cube which are at a distance of 1 meter apart having a temperature difference of 1 degree Celsius and the heat is flowing for 1 second. अब उसी को अल्टरनेट वे में लिख सकते हो. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज, अब यहाँ पे हीट अपॉन टाइम है, इसको बोलते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. क्या बोलते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू एरिया, मतलब थ्रू यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया की वैल्यू कितनी है? 1 अक्रॉस द टू फेसेस, क्योंकि दो फेस के अक्रॉस हीट फ्लो रहा है ना, हैविंग टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ 1 केल्विन पर मीटर. हो गया डेफिनेशन, सिंपल. वापस बता देता हूं, ये कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ये इक्वल टू क्या आया? रेट ऑफ हीट फ्लो, क्योंकि dq बाई dt, q मतलब हीट, अपॉन t मतलब रेट ऑफ. रेट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. वैसे ही रेट ऑफ मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो जब तुम नीचे x लिखते हो इसका मतलब हर मीटर में, और जब t लिखते हो तो हर सेकेंड में. इसको बोलते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू यूनिट एरिया across two faces having a temperature gradient of 1 Kelvin per meter. हो गया डेफिनेशन खत्म. डन. पक्का? गुड. अब तुमने क्योंकि हीट करंट डिफाइन कर लिया तो तुम अभी इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर सकते हो, है ना? करोगे ना इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन? ऐसा ऐसा बीच बीच में मैं बाउंसर डाल देता हूँ जस्ट टू सी कि कितना ध्यान है. इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन पे बेस्ड हमने हीट करंट डिफाइन किया. अब हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन यूज करके पता है क्या डिफाइन करेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस. क्या डिफाइन करेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस. तो थोड़ा ध्यान रखना, बीच बीच में ऐसा बाउंसर दे दूंगा तो चेक कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जाग रहे हैं. जागो जागो. थर्मल रेजिस्टेंस. शिकाल तर टिकाल, नहीं तो घरी बसा जॉबलेस. तो यू हैव टू फर्स्ट now again compare with current electricity. What was resistance there? What is the definition of resistance there? The opposition offered by a material to the flow of charge. इलेक्ट्रिक करंट को अपोजिशन मतलब चार्ज के मोशन का अपोजिशन. और जिनको नहीं पता कि वो अपोजिशन क्यों आया, मैं वापस एक बार बता देता हूँ. तो इफ यू रिमेंबर, नॉर्मली जब आप कंडक्टर्स की बात करते हो ना, कंडक्टर्स सॉलिड स्टेट में होते हैं. एंड इफ यू रिमेंबर, ये जो कंडक्टर्स सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनमें एटम्स का एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है. करेक्ट? राइट. और क्योंकि ये जो एटम्स है ये बेसिकली मेटल्स है, मेटल. और मेटल्स में जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो या तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, लेस देन 4. तो ये जो 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में, दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है. क्या है? लूजली बाउंड. तो वो हो जाते हैं फ्री. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कर दिया फ्री तो ये बन गए पॉजिटिव आयोन्स. क्या बन गए? ये पॉजिटिव आयोन्स. तो ये है पॉजिटिव आयोन्स. तो ये जितने भी मैंने ब्लू कलर के सर्कल दिखा, ये कौन है? पॉजिटिव आयोन्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना, देखो आइडियली स्पीकिंग एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है. तो ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल. हाँ कि ना? हाँ. अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. इसलिए इसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव आयोन. तो ये पॉजिटिव आयोन्स है. बट रिमेंबर, पॉजिटिव आयोन्स के पास न्यूक्लियस पूरा का पूरा है. तो ये हेवी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस. और ये रूम टेम्परेचर पे दीज आर वाइब्रेटिंग. क्योंकि हेवी है तो एक जगह से दूसरी तरफ जा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन. अब अगर मैं इसको बैटरी लगा दूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स
पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहे थे, ये आयॉन्स क्या हो रहे थे, वाइब्रेट। तो इलेक्ट्रॉन और आयन को क्या होता है, कोलिजन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जाने में थोड़ा सा अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ आयॉन्स, पॉजिटिव आयॉन्स। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? तो अपोजिशन टू द मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चार्जेस के मोशन को अपोजिशन मतलब करंट को अपोजिशन, राइट? पक्का? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू द मोशन ऑफ चार्जेस। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी थर्मल रेजिस्टेंस? The opposition offered by a material to the flow of heat is called as thermal resistance. The opposition offered by a material to the flow of heat is known as thermal resistance. Is known as thermal resistance. तो नथिंग इज डिफिकल्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब जैसे तुमने थर्मल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, यू नो व्हाट इज वी? आया कहां से आया? ओहम्स लॉ, राइट? एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। एक्चुअली ये होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, वेयर डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अक्रॉस विच द चार्जेस आर मूविंग। थोड़ा सा मैं और डिटेल बता देता हूँ। डिटेल समझेगा तो इक्वेशन याद रहेंगे। फिजिक्स में तीन कॉन्सेप्ट वे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। नंबर वन, मोशन ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट। नंबर टू इज विंड। नंबर थ्री इज फ्लो ऑफ हीट। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब हीट सिर्फ तब फ्लो होगा जब दो पॉइंट में क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस, अदरवाइज होगा क्या? नहीं, राइट? विंड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो विंड फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, हीट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस। और करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट कब फ्लो होगा? व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। विंड कब फ्लो होगा? व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये इसलिए बता रहा हूँ, 12th के सेकंड नंबर चैप्टर में लगने वाला है अभी। पक्का? गुड। जागो जागो, वेकअप वेकअप यू, यस। और हीट कब फ्लो होगा? हीट कब फ्लो होगा? हाँ, लोअर टू हायर। ओ, ऐसा अच्छा है, नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यू वुड हैव फ्रोजन बाय नाउ। क्योंकि योर बॉडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर ऑलमोस्ट इनटू समर्स, इज एट लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग इज एट हायर टेम्परेचर। तो एज अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट दैट हीट फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर, तो तुम्हारा बॉडी हीट लॉस करते जाता। और एक स्टेज आता कि तुम फ्रोजन टू डेथ, ठंड के मारे गए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने पूरा हीट लॉस कर दिया। तो वैसा नहीं होता। कैसा होता है फिर? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट कब फ्लो होता है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब ये इक्वेशन मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? थर्मल रेजिस्टेंस। उसका डेफिनेशन तुमने बना लिया, लेकिन ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ हीट, इट इज अ थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इट डज नॉट really tell you how much is the resistance, how much is the opposition. ये सिर्फ theoretical definition है। तो इक्वेशन भी चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर? जो हमको पता है उसका यूज करते हैं। तो हमको क्या पता है पहले देख लेते हैं। तो वी नो दैट what do you know? Delta V equals to IR. तो R equals to delta V by I, where delta V is potential difference. डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। पक्का पक्का, गुड गुड। और आर क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस।
तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन कर देंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। रिमेंबर करंट का फ्लो होता है व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस। हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पे डेल्टा वी है तो वहां पे डेल्टा टी आएगा। आई कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। तो थर्मल के केस में क्या आएगा? हीट करंट। व्हाट इज हीट करंट? पी कंडक्शन, राइट। तो सिमिलरली थर्मल रेजिस्टेंस इज आर टी, क्योंकि आर मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैंने यूज कर दिया तो थर्मल के लिए क्या लिखूंगा? आर टी। दिस इज व्हाट? डेल्टा वी। इसको क्या लिखेंगे पता है? डेल्टा टी। ये कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। ये कौन है? हीट करंट, पी कंडक्शन। पक्का पक्का? गुड, श्योर, 100%। लेकिन ये डेल्टा टी को हमने इक्वेशन में क्या लिखा था? T1 माइनस T2, और नीचे कौन है? P कंडक्शन। पक्का? अब गोइंग बैक टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो तो कुछ समझेगा। P कंडक्शन इसके ए T1 माइनस T2 बाई एक्स, इसको यहां ले जाते हैं, इसको कहां ले जाते हैं? यहां। तो T1 माइनस T2 अपॉन क्या हो गया? पी कंडक्शन। x को यहां ले आओ और k को भी यहां ले आओ, बराबर। तो x अपॉन के ए, एक्स अपॉन के, तो ये क्या आएगा? x अपॉन के आएगा, ये x अपॉन के। और एक तरीका है, रुको जरा, रुको जरा। तो पहले तुमने क्या किया, इसको फिलहाल भूल जाओ, भूल गए। ये पी कंडक्शन को यहां ले गए, यस। x को यहां ले आए, यस। k को यहां ले आए, यस। तो x अपॉन के, एक्स अपॉन के। तो T1 माइनस T2 अपॉन पी कंडक्शन क्या हो गया? x अपॉन के। क्या हो गया? x अपॉन के। अब इसको भूल जाओ, भूल गए क्या? पक्का पक्का? श्योर। ये T1 माइनस T2 को यहां ले आओ, ले आया क्या? तो क्या आ गया? Q बाई टी T1 माइनस T2 इक्वल टू के बाय, उल्टा करो, उल्टा, x बाय के इक्वल टू टी T1 माइनस T2 बाय Q। तो T1 माइनस T2 बाय Q, ये और एक इक्वेशन बन गया। ये सारे किसके इक्वेशन है पता है? थर्मल रेजिस्टेंस के। किसके है? तो चेक कर लो, ये सारे इक्वेशन तुमको एक एक करके दिखेंगे वहां पे, है क्या बुक में? है? You see delta T by P conduction, you see T1 minus T2 by P conduction, x by Ka, और ये इक्वेशन शायद नहीं है तो मैं बता दिया, T1 minus T2 by Q। करेक्ट? क्लियर? तो यहाँ तक आपका जो कंडक्शन का डेरिवेशन तक का पार्ट था वो हो गया खत्म। बाकी एप्लीकेशंस बाकी है थर्मल कंडक्टिविटी के, वो हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तो वी विल गो अहेड विथ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 7.17। चलो सबका ध्यान यहाँ पे। सफिशिएंट टाइम विल बी गिवन टू यू आफ्टर दिस क्वेश्चन, तो अभी ध्यान यहाँ दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका ध्यान यहाँ पे। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ऐसा अनाउंसमेंट होता है बहुत जगह पे। व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस? एनर्जी लॉस, रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी मतलब Q, तो Q बाई टी, Q बाई टी, रेट ऑफ एनर्जी लॉस Q बाई टी। यहां तक तो आ गए। इन वैट, यू नो एनर्जी इज इन जूल, टाइम इज इन सेकेंड, तो Q अपॉन टी इज जूल पर, उसको वैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैट। तो ये Q बाई टी तो वैट आ गया पर स्क्वायर मीटर, मतलब यहाँ पे एरिया से भी क्या कर दिया? डिवाइड। क्या कर दिया? डिवाइड। तो तुमको Q बाई टी नहीं पूछा है, तुमको Q बाई 80 पूछा है। क्या पूछा है? Q बाई 80। तो कुछ
पैरामीटर ऐसे होते हैं, जब तुमको समझ में नहीं आ रहा कि पूछा क्या है तो जरा यूनिट्स देख लेना। वैट मतलब क्यू बाई टी, एनर्जी अपॉन टाइम, और पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया से भी डिवाइड कर दिया तो क्यू बाई 80 थ्रू अ ग्लास विंडो 5 mm थिक। याद रखना लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में हमने क्यूब लिया था। उस क्यूब के जो दो फेसेस है जिसके अक्रॉस हीट फ्लो हो रहा था, उन दोनों का डिस्टेंस कितना था, x। अगर मैं उस क्यूब की जगह पे विंडो इमेजिन करूंगा, विंडो, तो विंडो का थिकनेस को क्या बोलोगे, x। तो ये किसकी वैल्यू है, x। मैं पहले क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा, लेकिन आगे से तुमको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, राइट। सो थ्रू अ ग्लास विंडो 5 mm थिक, इफ द आउटसाइड टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री, एंड इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, और k कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर ग्लास, क्योंकि वो विंडो ग्लास का बना हुआ है, इज 1 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब बोलोगे ये यूनिट कहाँ से आ गया, यू रिमेंबर हमने k का यूनिट निकाला था जूल पर मीटर पर सेकेंड पर, जूल पर सेकेंड कौन होता है, वैट, तो वैट पर मीटर पर केल्विन, तो सही दिया हुआ है, गुड। तो अब जिनको क्वेश्चन नहीं समझा है, मैं एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ विथ अ डायग्राम, आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट ड्रॉ डायग्राम, बिकॉज उसके बाद से तुम खुद एक्सपर्ट हो जाओगे टू आइडेंटिफाई पैरामीटर्स। तो इमेजिन हमारे पास ऐसा एक ग्लास का विंडो है, तो हमारे पास एक ऐसा ग्लास का विंडो है, तो यू हैव अ ग्लास विंडो समथिंग लाइक दिस, और ये जो ग्लास विंडो है इसका थिकनेस कितना है, x। कितना है, x, तो थिकनेस इज x। मान लो ये इनसाइड वाला पार्ट है, इसका टेम्परेचर T1 है, और वो वाला फेस क्या है, आउटसाइड, करेक्ट। तो ये फ्रंट फेस, वो बैक फेस। कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो डोंट वरी, कंफ्यूजन हो रहा है अगर आपको, तो ये भी मान सकते हो कि ये T1 है और ये T2, और इसको क्या मान लोगे, x, वैसा भी चलता है, डजंट मैटर, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये अंदर वाला पार्ट, वो बाहर वाला पार्ट, पक्का पक्का, गुड। तो अभी पैरामीटर आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हमको जो गिवन पैरामीटर दिए हुए हैं, उसमें जो इनसाइड है रूम के अंदर, वो टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और जो आउटसाइड है वो कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस, गुड। देन x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 mm, तो 5 × 10⁻³ मीटर, और k फॉर ग्लास कितना दिया हुआ है, 1, कितना है, 1 वाट पर मीटर पर केल्विन, गुड। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है रेट ऑफ हीट लॉस, तो Q/80। तो फॉर्मूला अभी आपने देखा, Q/T इक्वल टू क्या था, K, T1 - T2 इंटू T बाय X, और इधर A था कि नहीं, हाँ उस A को इधर लाते हैं। तो Q/80 इक्वल्स टू K, T1 - T2 इंटू T बाय X, पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%, लॉक कर दे, लॉक। कौन बनेगा करोड़पति है ना, यस। तो बताओ, 2 करोड़ का सवाल है ये, मैंने नहीं बोला कि 2 करोड़ रुपए, कि 2 करोड़ सम अदर करेंसी, द वीकेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 1। चलो एक बार फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ मैं, अपॉन x, व्हाट इज k वैल्यू, 1, व्हाट इज t1 वैल्यू, 25, व्हाट इज t2 वैल्यू, -20, इधर माइनस इतना भूलना नहीं, नहीं तो गड़बड़ गड़बड़। व्हाट इज टाइम फॉर विच द हीट इज, लिखना ही नहीं है ना ये, तो देखो ये लिखना नहीं ना, क्योंकि ये तुमने कहाँ लिखा, यहाँ, तो इसको नहीं लिखना। हो गया, गुड। अपॉन x, हाउ मच इज x, 5 × 10⁻³ -3, 25 और 20, 45, 45/5 इज 9, और ये गया ऊपर, तो कितना हो गया, 9000। यूनिट बना लो, यूनिट। क्यू किस में होता है, जूल, ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर, और ये किस में है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया, वैट, और वही तो बोला था, इन वैट पर स्क्वायर मीटर। तो आंसर क्या आएगा, 9000। अगला क्वेश्चन,
एग्जाम्पल 7.18 द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। देखो फिर वही आ गई बात, टू साइड्स, तो याद रखना दो साइड्स का जो डिस्टेंस है उसको एक्स बोलते हो। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 सेंटीमीटर इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या हो गई 10 डिग्री सेल्सियस। हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट अ रेट ऑफ राइट, वो नंबर जो भी है 600 वो बाद में देख लेंगे। किलो कैलोरी, कैलोरी इज बेसिकली क्यू, पर मिनट मतलब टाइम, नीचे है टाइम, पर स्क्वायर मीटर मतलब ये किसकी वैल्यू है Q by 80 राइट। एट स्टेडी स्टेट फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयन। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या पूछा है K, क्या पूछा है K। तो गिवन में आपको x की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, कितनी 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² मीटर ऑफ कोर्स। उसके बाद T1 माइनस T2 कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद तुमको Q by 80 कितना दिया हुआ है, व्हाट इज Q by 80 600 K कैल पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, बराबर श्योर। लेकिन मिनट मतलब कितने सेकंड्स 60, तो 1 मिनट इज हाउ मच 60 सेकंड्स। गुड, तो 1 और 10 10 किलो कैल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज Q by 80 वैल्यू। एंड और कुछ दिया है क्या, नहीं। और क्या पूछा है के, क्या पूछा है के। तो कैसे इसको फाइंड करोगे, व्हाट इज क्यू, जल्दी बोलो। के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t बाय, तो यहां से के क्या आएगा QX अपॉन A T T1 माइनस T2, यू नो Q by 80, हाँ यू नो X, हाँ यू नो T1 माइनस T2, हाँ। तो सॉल्यूशन इज सिंपल, व्हाट इज K का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, Q by 80 इसको अलग लिख लेते हैं, x अपॉन T1 माइनस T2, और साथ में यूनिट्स भी वर्कआउट करेंगे। ये वैल्यू क्या थी 10, लेकिन किसमें थी किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। x की वैल्यू क्या लिखी तुमने 2 × 10⁻², किसमें लिखी मीटर में, बराबर। टेम्परेचर डिफरेंस तुमने किसमें लिखा डिग्री सेल्सियस, पक्का। तो ये 1 मीटर और 1 मीटर हो गया कैंसल, राइट। 10 और 10 भी हो गया, तो 0.02 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7.19। कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो। अभी यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोला है, मतलब Q by T पूछा है, और थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थिकनेस ऑफ, मतलब x की वैल्यू भी दे दी, a की वैल्यू भी दे दी, व्हाट इज x वैल्यू 4 mm, when temperature inside T1 27 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज -5, तो T2 इज -5, तो तुमको T1 माइनस T2 मिल जाएगा यहाँ से। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज 0.022 कैलोरी, वो देखो अच्छे जान लेना, कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये सेंटीमीटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ध्यान देना। तो आपको सबसे पहले गिवन पैरामीटर में जो विंडो था उसका एरिया दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फिलहाल मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि जो K की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दी है हमको। उसके बाद तुमको दिया हुआ है X, क्या दिया हुआ है X, कितना दिया हुआ है X 4 mm, कितना है 4 mm। 4 mm को मैं 4 × 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ, और साथ में उसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, यस। व्हाट इज 10⁻² मीटर 1 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई पता है 4 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, मतलब कितना 0.4 सेंटीमीटर।
क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में रख रहा हूं मैं, ऐसे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है, ध्यान देना है, सेंटीमीटर में है पक्का। उसके बाद T1 की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू कितनी है -5 डिग्री सेल्सियस, और K की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, व्हाट इज K फॉर अ विंडो, 0.022 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, Q बाय T, क्या बोला है Q बाय T, तो फॉर्मूला क्या है Q बाय T का, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, KA T1 माइनस T2 बाय X। गुड, तो फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास सारे वैल्यूज भी है, तो हम लोग वापस एक बार लिख लेते हैं, Q बाई टी इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाय X। K की वैल्यू कितनी 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 0.022 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। मैं जानबूझ के यूनिट्स लिख रहा हूँ साथ में, एरिया कितना था 1000 था कि नहीं, और सेंटीमीटर स्क्वायर में था कि नहीं, यस। T1 माइनस T2 कितना आया, व्हाट इज T1 27, और ये माइनस ऑफ -5 ये किस में आया, डिग्री सेल्सियस में, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है 0.4, किसमें 0.4 सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर। तो देखो ऐसा ऐसा और ऐसा, ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल, तो तुम्हारा आंसर किसमें आएगा, कैलोरीज पर सेकेंड। वेरी गुड गुड गुड, ये 0.022 और 10⁻³ 22 बन गया, और ये कितना हो गया 32, और ये 4 × 10⁻⁻1, और ये हो गया 1 और ये हो गया 8 जा, 22 × 8 176, ठीक है ना, 220 में से 44 माइनस करना है तुमको, ठीक है 176, और ये ऊपर जाके राइट कैलोरी पर सेकेंड, अगर कैलोरी पर सेकेंड में है या तो ये आंसर होगा, या फिर 1.760 × 10⁻³ कैलोरीज पर सेकेंड। अगर किलो कैल में होगा तो पता है कितना होगा 1.76, ये 10⁻³ कैलोरी मतलब कौन, किलो कैलोरी, तो हो जाएगा 1.76 किलो कैलोरी पर सेकेंड। डन हो गया।